हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? वेलकम टू ऑफिशियल चैनल मेरे वाले नोट्स। इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेटल कास्टिंग गेट प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर थर्ड। यानी कि ये मेटल कास्टिंग का पार्ट नंबर थर्ड हो जाएगा एंड प्रोडक्शन का ये आपका 10th लेक्चर हो जाएगा। इससे पहले प्रोडक्शन का 9th लेक्चर आ चुका है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में जाकर आप एक्सेस कर सकते हो एंड गेट के प्रिपरेशन को और आप बूस्ट दे सकते हो। इसके अलावा हम लोग मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, गेट और ईएससी का। तो उसके लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लेना, राइट। एंड ये हम लोग का सेकंड चैप्टर चल रहा है मेटल कास्टिंग। इससे पहले हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टेड प्रोडक्ट हैव। मैं इससे पहले वाले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट जो कास्टिंग प्रोसेस है उसके बारे में बताया था, जिसमें था मेरा ड्राई सैंड कास्टिंग था, देन मेरा था सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, फिर मैंने बताया था आपको स्लस कास्टिंग के बारे में और सेल कास्टिंग के बारे में। तो ये सभी के बारे में डिस्कस कर दिया हूँ विद द हेल्प ऑफ फिगर डायग्राम। हर वो प्रोसेस को मैं बहुत अच्छी तरह से बता दिया हूँ, क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, किस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं, सब चीज़ मैं बता दिया हूँ। तो उसी में था लास्ट पार्ट में मैंने बताया था आपको सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के बारे में। और मैंने बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या हो जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड होता है तो प्रोड्यूस पाइप। इसे हम लोग पाइप बनाते हैं, जिसमें हम लोग करते हैं क्या है, पोर कर देते हैं मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं इनटू ए रेपिडली स्पिनिंग सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो एक मेरा सिलेंड्रिकल है, ये मेरा सिलेंड्रिकल पाइप है या फिर सिलेंड्रिकल मेरा एक सेल है जो काफ़ी हाई स्पीड में रोटेशन हो रहा है। इस रोटेशन करते हुए हम लोग यहाँ पे मोल्टेन मेटल को पोर कर देते हैं और ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाता है, ये मेरा एक जो मेरा फोर्स होता है वो सेंटर की ओर जाता है, एक सेंटर की बाहर जाता है, ड्यू बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, बिकॉज एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो चूंकि सेंटर की ओर जाता है इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो इसकी जस्ट अपोजिट होगा उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की ओर जाता है फोर्स, जैसे हम लोग जब भी हम लोग साइकिल चलाते हैं तो एक राउंड में जब चक्कर लगाते हैं तो हम लोग बाहर की ओर धकेले जाते हैं, तो वो होता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसी को बैलेंस करता है सेंट्रीपिटल से। उसी तरह आप देखोगे वॉशिंग मशीन में भी जो मेरा कपड़ा वगैरह बाहर की ओर जाता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल के चलते। तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते जब भी यहाँ पे मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मेरा ये जो रोटेशन मेरा हो रहा है, एक सिलेंड्रिकल जो मेरा पीस है जो रोटेट कर रहा है, इसके वॉल पे जाके अटैच हो जाता है, और वो जाके आफ्टर सॉलिडिफिकेशन के बाद मुझे पाइप तरह का स्ट्रक्चर मुझे मिलता है। तो ये हम लोग पाइप बनाने में यूज़ करते हैं। और जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक खासियत ये होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जो भी मेरा मोल्टेन मेटल आता है उसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर हो जाता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो याद रखना, ग्रेन स्ट्रक्चर जो मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से मिलता है वो काफ़ी बढ़िया मिलता है, और साथ ही साथ जो डेंसिटी होता है वो भी काफ़ी अच्छा दिखने को मिलता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते। तो अगर यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन सिंपल कि भाई सेंट्रीफ्यूगली कास्टेड प्रोडक्ट हैव, तो ग्रेन स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा मिलेगा, मतलब फाइन मिलेगा, एंड डेंसिटी भी हाई होगा। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर बी नंबर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला गया 4 पेयर दिया गया है जिसको मैच करना। एक में दिया गया कास्टिंग प्रोसेस के बारे में, सेकंड प्रोडक्ट के बारे में। यानी आपको बताना है कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग डाई या सेंट्रीफ्यूगल या ड्रॉप या एक्सट्रूजन या फिर सेल मोल्डिंग में किस तरह का प्रोडक्ट मिलता है। दो चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर दिए हैं, एक तो आपका सेंट्रीफ्यूगल और सेल मोल्डिंग और सेंट्रीफ्यूगल पिछला लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। तो वो लेक्चर 1 घंटा का था, सभी चीज़ को मैं बताया था 4 इंपॉर्टेंट कास्टिंग के बारे में। तो अभी हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, डाई, ड्रॉप और एक्सट्रूजन। आज भी 4 के बारे में बात करेंगे, कल भी 4 के बारे में बात करेंगे। तो इसी तरह क्वेश्चन वाइज भी मैं पूरा का पूरा थ्योरी बताते चलूँगा ताकि आप लोगों को कभी दिक्कत ना हो समझने में, और मैं फिगर वगैरह सब कुछ लाया हूँ। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। जैसे अभी देखो ये फिगर है, तो पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ 2 चीज़ के बारे में। जैसे कि आप लोग को पता है कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या हो जाता है भाई, इसमें हम लोग पाइप प्रोड्यूस करते हैं, पोर करते हैं मोल्टेन मेटल, एक स्पिनिंग सिलेंड्रिकल जो मोल्ड होता है वो स्प्रिंग करता घूमता है, वहाँ पे हम लोग मोल्टेन मेटल को पोर करके और मुझे पाइप तरह का स्ट्रक्चर मिलता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इससे मुझे पाइप तरह का, यानी कि देखोगे 5 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक तो हमको मिल गया कि भाई सी का हो जाएगा 5 नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं सेल मोल्डिंग। मैंने बताया था सेल मोल्डिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पैटर्न क्रिएट करते हैं, और पैटर्न क्रिएट करते हैं किस तरह का, कि इस तरह का कुछ रहता है, और ऊपर में हम लोग लगाते हैं एक पैटर्न जो कि मेरा आयरन का, स्टील का होता है। मैंने बताया था मान लो इस तरह का कुछ प्रोडक्ट बनाना है तो ऐसे कुछ यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे और क्लैंप कर देंगे, यहाँ पे क्लैंप कर देते हैं। ठीक है, क्लैंप कर देते हैं, और क्लैंप करने के बाद नीचे में हम लोग क्या कर देते हैं, सैंड रखते हैं, और सैंड के साथ ये जो सैंड मेरा होता है, इस सैंड में रेजिन रहता है। ये क्या रहता है, सैंड जो रहता है, एक सेकेंड, सैंड प्लस इसमें रेजिन रहता है। रेजिन समझ लो फेविकॉल तरह का रहता है जो कि इसके साथ चिपक जाता है, एंड देन इसको हम लोग हीट करते हैं अप टू, मैंने बताया था
500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसको हीट करते हैं और हीट करने के बाद इस पैटर्न को हम लोग पलाटते हैं। पलाटने के बाद मेरा कैसा कुछ हो जाएगा, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि हम लोग जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो पैटर्न मेरा नीचे रहेगा, इस तरह करके नीचे रहेगा, एंड मेरा सेंड जस्ट इसके ऊपर में आ जाएगा, सेंड इसके ऊपर में आ जाएगा। और सेंड इसके ऊपर में आ जाएगा तो इसको हम लोग कुछ देर तक रखते हैं, जब तक कि इसके ऊपर में एक लेयर ना बन जाए। तो इसके ऊपर में क्या हो जाता है, ये जो सेंड है और रेजिन है, इसके ऊपर में एक लेयर बन जाता है, एक अच्छा खासा लेयर बन जाता है। और मैंने बताया था ये लेयर लगभग हमको 7 से लेकर 8 mm थिकनेस तक चाहिए, ठीक है, 7 से लेकर 8 mm थिकनेस तक मुझे चाहिए। और इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको फिर से पलटते हैं, सीधा कर देते हैं, और सारे जो अनवांटेड जो मेरा सेंड रहता है वो बाहर आ जाता है। अब ये जो मुझे मिला यहाँ से पैटर्न, ये जो ब्लू कलर का मैंने बताया, तो यहाँ पे सेंड के चलते ये जो थिकनेस बन गया, इस चीज़ को हम लोग थिकनेस को मान लो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिला, ठीक है। तो इस तरह का 2 प्रोडक्ट हम लोग लाएँ, इस तरह करके बनाएं, और 2 प्रोडक्ट लाएं और इसके बाद इसको अटैच कर दिए एक मोल्ड पे। और मोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम लोग मोल्टन मेटल को डाल देंगे। जैसे हम लोग आयरन को बनाना तो आयरन का मोल्ड करके यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और जब इस मोल्टन मेटल को यहाँ डाल देंगे और जब ये सोलिडिफाई होगा, तो सोलिडिफिकेशन के बाद मुझे कास्टिंग प्रोडक्ट ये वाला मिल जाएगा। मतलब फाइनल कास्टिंग प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। ऐसे कुछ फाइनल प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा मुझे कुछ फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये मुझे मिल गया फाइनल प्रोडक्ट। तो ये हम लोग किस में देखे थे, सेल्ड कास्टिंग में देखे थे, सेल मोल्ड कास्टिंग। बात समझ में, इसको भी मैं बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, बस ये भी छोटा मोटा एक आपको बताया तरीका। तो और सेल मोल्डिंग में मैंने बताया था किस तरह का चीज़ बनाते हैं। अधिकतर इसमें हम लोग करते हैं, कॉमनली जो यूज़ करते हैं वो कास्ट आयरन के लिए करते हैं, या फिर आपका कार्बन जो स्टील होता है, कार्बन स्टील के प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है हमारे रोटर वगैरह, टरबाइन वगैरह में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि आपका एफ का हो गया 1। तो ये 2 चीज़ हमको पता चल गया कि भाई यहाँ पे मुझे निकल गया कि भाई सी का हो जाएगा 5 एंड एफ का हो जाएगा 1। अब बाकी हमको पता नहीं क्योंकि इसके बारे में बताया नहीं हूँ। तो चलिए 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें हम लोग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बारे में। चलो देखो, विद द हेल्प ऑफ फिगर में लाया हूँ ताकि आप इजी तरीका से इसको समझ पाओ। इसमें हम लोग करते क्या है, पहली बात तो इसको हम लोग बोलते क्या है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग और लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। क्यों? क्योंकि इसमें जो हम लोग वैक्स यूज़ करते हैं उसको बाद में हटा देते हैं। वैक्स आपको पता है, मोम जो होता है, कैंडल यूज़ करते हैं हम लोग जलाने के लिए, जब लाइट नहीं रहता, उसी कैंडल को हम लोग वैक्स बोलते हैं। तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं पहले मोल्ड बनाने के लिए, बाद में हीट करके उसको निकाल देते हैं। इसीलिए इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग बोलते हैं, या फिर इसको और एक नाम से जानते हैं, और यहाँ पे लिख लेना लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। बात समझ में आया कि नहीं? 2 नाम से इसको जानते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग प्रोसेस में चलते हैं। अच्छा, कहाँ पे यूज़ करते हैं वो मैं बता देता हूँ। हम लोग एरोप्लेन पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर एरोस्पेस में यूज़ करते हैं इसको बनाने में प्रोडक्ट। डिफेंस में काफ़ी यूज़ किया जाता है, डिफेंस में बनाने में, डिफेंस का प्रोडक्ट बनाने में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम लोग ऑटोमोबाइल के पार्ट्स में भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। एंड साथ ही साथ मेरा जो एग्रीकल्चर होता है, बहुत सारे चीज़ उसको भी बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोटिव और आपका एग्रीकल्चर में इसका यूज़ किया जाता है। समझ आया? ओके। अब देखो प्रोसेस, देखो काफ़ी इजी और काफ़ी आसान प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग डाई बनाते हैं, जिस तरह का मुझे प्रोडक्ट बनाता है उस तरह का हम लोग डाई बना दिए। एंड डाई बनाने के बाद हम लोग उसमें वैक्स डाल देते हैं, इंजेक्ट करा देते हैं वैक्स, जो मोम होता है उसको इंजेक्ट करा दिए। पहले उसको गला दिए, आपको पता है गल जाता है हीट के चलते, और फिर इसको डाल दिए। और डालने के बाद ये ठंडा हो जाने के बाद क्या हो जाता है, ये पूरी तरह से जम जाता है, ठीक है, जिस तरह मोमबत्ती होता है। अब उसके बाद इस सबको निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं, ये डाई को तोड़ देते हैं, सेंड कराते हैं इसको तोड़ के, और इस तरह का हम लोग एक ब्रांच बनाते हैं, वैक्स का असेंबली बना देते हैं, ट्री जैसा। ढेर सारा जो है, जो इसे वैक्स से निकलेगा उससे हम लोग देखो यहाँ पे 6 गो लगा दिए, इसे अटैच कर दिए, ठीक है। जब अटैच कर दिए इसके बाद हम लोग स्लरी में इसको कोट करते हैं। कोट करते हैं चारों तरफ से चढ़ जाता है परत। अब जो स्लरी होता है ये इंपॉर्टेंट है, किसका रहता है, जो ये स्लरी हम लोग यूज करते हैं ये सेरामिक का होता है। ये बहुत ही हाई ग्रेड सेरामिक होता है, हाई ग्रेड सेरामिक। तो हम लोग हाई ग्रेड सेरामिक का स्लरी रहते हैं, उसमें हम लोग डिप कराते हैं, कोटिंग कराते हैं, एक लेयर चढ़ जाता है। एंड उसके बाद हम लोग करते हैं स्टॉकिंग। अब ये 5 जो प्रोसेस है स्टॉकिंग, इसमें क्या हो जाता है, इसी जो स्लरी है जो कोटेड रहता है इसके ऊपर हम लोग सैंड वगैरह ड्रॉप, जो पतला पतला सैंड रहता है इसके ऊपर में हम लोग छिड़कते हैं। उसमें क्या हो जाता है, इसके चारों तरफ एक अच्छा खासा कोटेड लेयर आ जाता है, और जो ये मेरा स्लरी रहता है हाई ग्रेड सेरामिक को उसमें और स्ट्रेंथ देता है। और इसको हम लोग 4 से 5 टाइम तक करते हैं, ताकि वो लेयर जो है, देखो यहाँ बताया गया रिपीटेड स्टेप 4 to 5 अंटिल
डिजायर सेल थिकनेस जब तक ना मिल जाए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग स्लरी लिए और अभी तक मोम है ही, इसके अंदर जो है मोमबत्ती मोम जो है जो आपका वैक्स है वो डाला हुआ ही है। फिर हम लोग क्या किए, यहाँ पे जो भी मेरा सेंड है वो 4 से 5 टाइम तक हम लोग ये करते रहे जब तक कि मेरा देखो यहाँ पे आप देख रहे हो एक मेरा अच्छा खासा थिकनेस ना आ जाए। जब ये थिकनेस आ जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको हीट करेंगे। ऑब्वियसली बात है गर्म करेंगे तो वैक्स जो रहेगा मोम वो गर्म होने के बाद पिघल जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, मेरा लॉस्ट वैक्स आपका कास्टिंग। ठीक है, निकलने के बाद मुझे मिल जाएगा प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट में हम लोग लास्टली जो भी मुझे मटेरियल बनाना है या फिर जो भी प्रोडक्ट बनाना है उस मेटल को हम लोग डाल देंगे। आयरन का बनाना तो आयरन डाल देंगे, स्टील का बनाना तो स्टील का डाल देंगे, और कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसको हम लोग डाल देंगे। और इसको हम लोग देखो यहाँ पे फिल किया जा रहा है, ये मोल्टन मेटल है, फिल करके देखो यहाँ चारों तरफ इस सब में भर जा रहा है। और भरने के बाद हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एक कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे और उसको जो भी बाहर वाला पार्ट है जो ये सैंड हम लोग छिड़काए थे, ठीक है, सैंड पार्टिकल जो ड्रॉप कराए थे उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने के बाद इस सबको काट देंगे और काटने के बाद मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा फिनिशिंग के बाद। तो ये मेरा प्रोसेस होता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इनमें हम लोग ढेर सारा वैक्स को इन्वेस्ट करते हैं, एक बनाते हैं ट्री, इसीलिए इसको इन्वेस्टमेंट कास्टिंग कहा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? ओके, तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझ गए कि इसका यूज कहाँ कहाँ करता है और कैसे ये प्रोसेस हो जाता है, ये सब चीज़ हो गया। अच्छा, कुछ मैं और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि भाई किसमें किसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग करते हैं। तो कॉमनली जो हम लोग मेटल लेते हैं वो हो जाता है मेरा एल्युमिनियम, इसके बाद मेरा ब्रॉन्ज में भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, मैग्नीशियम में काफ़ी हम लोग करते हैं, और जो आपका कार्बन स्टील होता है यहाँ पे भी काफ़ी आपको देखने को मिलता है। तो ये सभी जगहों पे हम लोग कॉमन मेटल जो कि यूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, अगर हम लोग कुछ पार्ट्स का बात करें तो पार्ट्स का बात करें तो जैसे कि आपका जो टरबाइन ब्लेड होता है उसको बनाने की यूज़ करते हैं। ठीक है, टरबाइन ब्लेड बनाने में इसका यूज़ करते हैं। देन हम लोग यूज़ करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल इक्विपमेंट बनाने में, जिसमें मैं तो पता है डिफेंस के साथ हम लोग मेडिकल में भी यूज़ करते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट बनाने में यूज़ करते हैं। गियर बनाने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं, गियर्स वगैरह में बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जो मेरा ज्वेलरी होता है तो ज्वेलरी के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं इसका। और अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री आ जाता है उसको भी यूज़ करते हैं हमारे बनाने के लिए। बात समझ में आया कि लिए ये अच्छा इसलिए कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। और एक तरीका क्यों कहा जाता है, रीज़न ये है कि इसमें जो मेरा वेस्ट है वो बहुत ही मिनिमम होता है। समझ आया कि नहीं? मटेरियल जो वेस्ट है काफ़ी मिनिमम होता है। तो ये आप लिख सकते हो कि मिनिमाइज वेस्ट मटेरियल। तो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल काफ़ी कम होता है बिकॉज हम लोग मोम वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा मेरे इकोनॉमिकल भी नहीं होता है। बात समझ में आने के लिए, और एनर्जी और मशीनरी भी काफ़ी कम लगता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो आपसे यहाँ के क्या बोला गया था, हम लोग देखा भी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग ए नंबर। तो आप यहाँ पे देखोगे एक अगर ऑप्शन आप ध्यान से देखोगे तो क्या आ जाएगा, टरबाइन ब्लेड। मैंने कहा जस्ट अभी टरबाइन ब्लेड का यूज़ करते हैं। यहाँ देखो टरबाइन ब्लेड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो टरबाइन ब्लेड यानी कि करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, टरबाइन ब्लेड यानी कि टरबाइन ब्लेड 2 है यानी कि ए का 2, तो मुझे मिल गया ए का 2 नंबर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डाई कास्टिंग के बारे में। अब देखते हैं डाई कास्टिंग। ठीक है, चलो एक बार आप देखोगे उसके बाद कभी आपको डाउट नहीं होगा, इसलिए एक बार बताना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जानना भी आपके लिए चाहिए। तो क्योंकि ये सारी चीज़ को आप रट नहीं सकते, जब तक फील नहीं कीजिएगा आपको समझ नहीं आएगा। देखो डाई कास्टिंग क्या हो जाता है। डाई कास्टिंग जो होता है वो बहुत ही वेरी कॉस्टली होता है। ये पहले जान लो कि ये काफ़ी जो है बहुत ही महंगा होता है प्रोसेस, वेरी कॉस्टली प्रोसेस होता है। एंड ये जो होता है इसमें काफ़ी एक्यूरेसी लेकिन मिलता है, एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा होता है। एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, एक्यूरेसी काफ़ी हाई होता है। ओके, इसका जो यूज करते हैं वो जब भी हम लोग लार्ज प्रोडक्शन करते हैं तभी जाके कर सकते हैं, बिकॉज मुझे पता है ये काफ़ी जो है कॉस्टली होता है, इसलिए लार्ज सीरीज प्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसको याद रखना है, यानी कि लार्ज प्रोडक्शन। जब भी मुझे लार्ज प्रोडक्शन कोई चीज़ बना रहा था तभी हम लोग यूज़ करते हैं डाई कास्टिंग का। अच्छा, अब इसमें हम लोग ये देख लेते हैं सर इसमें हम लोग करते क्या हैं और कैसे करते हैं। इसमें सिंपल क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, मोल्टन मेटल को हम लोग पोर करते हैं और फोर्सली विद द हेल्प ऑफ, देखो यहाँ पे प्लंजर के द्वारा मोल्टन मेटल को यहाँ सबसे पहले पोर किया गया। पोर करके जब यहाँ पे आ गया चैम्बर पे, ठीक है, प्रेशर चैम्बर में, तो विद द हेल्प ऑफ प्लंजर के द्वारा इसको हम लोग फोर्सली इसमें क्या करते हैं, हम लोग सेल मोल्ड में डालते हैं अंडर दी हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर में डालते हैं और उसके बाद ये केविटी में अंदर जाता है। ये मेरा स्क्रू है जिसके थ्रू मेरा मोल्टन मेटल जाता है और यहाँ जाके केविटी में फिल हो जाता है। और केविटी में फिल होने के बाद ये जब मेरा ठंडा हो जाता है तो हम लोग इंजेक्टर यहाँ लगाते हैं, पिन वगैरह लगाते हैं, इसको हटा देते हैं और फाइनल मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा ये अंदर में। ठीक है, इसमें सिर्फ याद क्या करना है कि भाई इट इज़ ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये क्या हो जाता है मेरा एक जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है।
इन विच, इसमें हम लोग करते क्या हैं भाई, इन विच मोल्टेन मेटल poured और फोर्स इनटू मोल्ड कैविटी। बात समझ में आया कि नहीं। मोल्ड इनटू, यहाँ पे देख लेते हैं, एक चीज़ लिखा देते हैं, स्टील मोल्ड का यूज़ करते हैं, इसलिए फोर्स इनटू यहाँ लिख देना स्टील मोल्ड अंडर हाई प्रेशर, काफ़ी हाई इसका प्रेशर रहता है, तो इसको आप लोग लिख लेना। बात समझ में आए कि नहीं। ओके। अच्छा, इसके अलावा हम लोग इसका बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका हुक्स होता है उसको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, डाई कास्टिंग का। गियर बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया सकता है। देन जो आपका कुछ जो इंपॉर्टेंट जैसे हैंडल होता है, डोर का हैंडल होता है, डोर हैंडल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ये सारे एग्जाम में आपको पूछा जाता है। इसके अलावा पंप्स वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ हम लोग करते हैं। कार्बोरेटर का बॉडी जो हो जाता है उसका यूज करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, कार्बोरेटर बॉडी, ठीक है। और ये याद रखना, कार्बोरेटर का बॉडी अगर बोले कि किस किस मटेरियल का बना रहता है, तो याद रखना ये मेरा डाई कास्ट एलॉय। एक चीज़ याद रखना, जो डाई कास्टिंग करते हैं ये मेरा डाई कास्टिंग एलॉय का भी, एल्युमिनियम का करते हैं, डाई कास्टिंग जिंक का करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट का हम लोग डाई कास्ट करते हैं। तो अगर कार्बोरेटर बॉडी बोला जाए तो हम लोग डाई कास्टिंग तो करते हैं, लेकिन किसका, डाई कास्टिंग एल्युमिनियम का करते हैं। याद रखना कि जिंक का भी यूज़ करते हैं, मैक्सिमम डाई कास्टिंग एल्युमिनियम का करते हैं। तो डाई कास्टिंग का डिफरेंट तरीका होता है, डाई कास्टिंग एल्युमिनियम, डाई कास्टिंग जिंक, तो हम लोग उसमें जिंक का यूज़ करते हैं, किसी में हम लोग एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। तो कार्बोरेटर के लिए एल्युमिनियम, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। बात समझ में आया कि नहीं। ओके, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा आपका इससे रिलेटेड। तो अब हम लोग इससे देखते हैं कि क्वेश्चन इससे क्या पूछा गया इससे रिलेटेड, डाई कास्टिंग से रिलेटेड। डाई कास्टिंग बोला गया सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में, तो कनेक्टिंग रड हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कार्बोरेटर बॉडी ऐसे दिया गया है, यानी कि यहाँ पे 6 हो जाएगा करेक्ट आंसर किसका, डाई कास्टिंग बी का। तो मुझे यहाँ से बी का मिल गया 6 नंबर। चलो, डाई कास्टिंग मेरा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गया, सेंट्रल बता दिए। अब बात करेंगे हम लोग ड्रॉप फोर्जिंग। अब देखो ड्रॉप फोर्जिंग में क्या हो जाता है, ये सिंपल सा एक आपका प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का। इसमें हम लोग करते क्या है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक हैमरिंग, देखो एक मान लो मेटल ले ली जिसको हम लोग को अलग शेप एंड साइज में चेंज करना है, तो हैमर क्या होता है, हथौड़ा होता है, तो ऊपर से एक रैम होता है, उसको बहुत ही हाई प्रेशर से यानी हैमर की तरह वहाँ पे लिफ्ट कराया जाता है ऊपर तक, और बाद में उसको ड्रॉप कराया जाता है। और मेरा पहले इसको हीट कर लेते हैं, पहले हम लोग हीट करके, हीटिंग के बाद उसको हम लोग मेल्ट को रीशेप में ले आते हैं। समझ लो कि मान लो कोई एक मेरा मेटल है, इसको हम लोग रीशेप करके कुछ इस तरह का मुझे बनाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक रैम लेंगे और हाई प्रेशर में ऊपर में उठाकर हथौड़ा की तरह यहाँ पे पीटेंगे और इसको गर्म कर लेंगे, पर इसको हीट कर लेंगे मटेरियल को, ठीक है। ये मेरा मटेरियल है या फिर समझ लो ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे और इसके बाद ये जो रैम है इसको हाई प्रेशर में नीचे हम लोग हैमरिंग कराएंगे, और जब ये कराएंगे तो ये मेरा शेप एंड साइज इसका चेंज हो जाएगा। बस यही कि मेरा काम है। तो आप लिख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेयर एज ए हैमर इज लिफ्टेड एंड देन ड्रॉप्ड इनटू द हीटिंग पीस ऑफ मटेरियल टू रीशेप। बस सिंपल ये चीज़ हो जाता है, यानी कि ये प्रोसेस क्या हो जाता है मेरा, प्री हीटिंग करते हैं, मेटल को करते हैं, और क्यों करते हैं, ताकि वो जो मेरा सॉफ्ट हो सके, और इससे मेरा होता क्या है कि ताकि ये मेरा एक अच्छा खासा डिजायर शेप मिल सके। जैसे आप एक बार मारे तो उससे मेरा हुआ नहीं शेप, तो फिर इसको प्रीहीट किए, फिर मारे, तो ये करते जाते हैं मेटल बिलेट को, जब तक कि जिस तरह का शेप मुझे चाहिए उस तरह का शेप मुझे ना मिल जाए। समझ आया कि नहीं। ओके, बस यही एक प्रोसेस है मेरा। अब देखते हैं, अच्छा इससे मेरा अगर मैं आपसे बोलूँ इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, वाइडली यूज़ करते हैं, काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी मुझे चाहिए, ठीक है, उस तरह का प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूज कहाँ कहाँ कर देते हैं, तो यूज करते हैं आपका प्रोड्यूस करते हैं कंस्ट्रक्शन पार्ट में, प्रोड्यूस कंस्ट्रक्शन पार्ट्स, या फिर टूल्स बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लेन्स और व्हीकल का पार्ट बनाते हैं हम लोग, प्लेन्स और गाड़ियाँ जो होता है व्हीकल्स, उसका पार्ट्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम लोग कनेक्टिंग रड जो होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, व्हीकल का कौन सा पार्ट अगर एग्जाम में पूछे तो एक तो आ जाएगा मेरा कनेक्टिंग रड। तो कनेक्टिंग रड बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी विथस्टैंड करता है हाई टेम्परेचर। ये भी ध्यान रखना, इससे जो मुझे प्रोडक्ट मिलता है वो विथस्टैंड कर सकता है काफ़ी हाई प्रेशर, विथस्टैंड हाई प्रेशर और टेम्परेचर दोनों, तो हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे मिलता है,
ठीक है, इसलिए कनेक्टिंग रड इससे बन जाता है, जो कि आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यूज। देन इसके बाद बात करेंगे हैमर्स वगैरह। हैमर्स वगैरह बनाने के भी इसका यूज़ करते हैं। जो आपका रेंच होता है, जो हम लोग यूज करते हैं रेंच, ठीक है, रेंच वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारा चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पे क्या पूछा गया था, डाई कास्टिंग का कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, कनेक्टिंग रड आप मिल गए यहाँ पे, तो यह हो गया का करेक्ट आंसर डाई कास्टिंग का, यानी कि डी का हो जाएगा 3 नंबर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी का विल बी योर 3 नंबर, ठीक है, ओके। अब हम लोग लास्ट बात करते हैं, इसके बाद मेरा ड्रॉप हो गया, एक्सट्रूजन बच गया मेरा लास्ट, क्योंकि सेल मोल्डिंग हम लोग देख लिए। एक्सट्रूजन क्या था, नाम से पता है एक्सट्रूज करते हैं, यानी कि हाई प्रेशर दे के हम लोग बड़ा एरिया को छोटा एरिया में कन्वर्ट करते हैं। देखो एक्सट्रूजन क्या हो जाता है, ये मेरा टेक्निक होता है जहाँ पे एक मोल्टन, कोई भी मोल्टन मेरा एक पॉलीमर लेते हैं, ये मेरा जो बिलेट है समझ लीजिए कि मेरा पॉलीमर है, पॉलीमर है विच इज इन मोल्टन फॉर्म, मोल्टन मेरा पॉलीमर है। इसको हम लोग फोर्सली, यहाँ देखो यहाँ पे फोर्स रैम के द्वारा क्या लगाया जा रहा है, फोर्स कर रहे हैं, या फिर इसको हम लोग पुस्ट कर रहे हैं, फोर्स या फिर पुस्ट करके हाई थ्रो दी एक डाई के, एक मेरा डाया यहाँ पे आप देख रहे हो डाई है, तो डाई के द्वारा इसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, ताकि मेरा एक जो है कॉम्पैक्ट फिक्स क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे मिल पाए। जैसे कि एक ट्यूब मेरा मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा, ट्यूब मिल जाएगा, या फिर मेरा रड मिल जाएगा। तो बस इसमें करते क्या, पॉलीमर को जो कि मोल्टन रहता है उसको हम लोग रैम के थ्रू हाई फोर्स या पुश करके एक डाया से पास कराते हैं, जहाँ मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो मेरा इतना था, अब ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, यानी कि हम लोग शेप एंड साइज अलग तरह का ट्यूब और रॉड यूज़ करने के लिए हम लोग फोर्स करके ट्यूब मतलब डाई से पास कराते हैं एक मेरा मोल्टन पॉलीमर को। समझ आया कि नहीं, उसका यूज होता है रॉड वगैरह ट्यूब वगैरह बनाने के लिए, राइट। तो ये मेरा था एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो ये 4th नंबर आ गया। इसका देखते हैं क्या दिया ऑप्शन, ऑटोमेटिकली विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग का, ये था मेरा एक्सट्रूजन। तो इसका अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग टरबाइन टूल्स हो गया, 2 नंबर हो गया यहाँ पे गैल्वेनाइजिंग आयरन पाइप, तो ये हो जाएगा मेरा 4th नंबर। यानी कि हम लोग यहाँ पे देखें क्या, ई का हो जाएगा मेरा 4th नंबर। एंड बाकी सेल मोल्डिंग हम लोग बात कर लिए, सेल मोल्डिंग से हम लोग बनाते हैं टरबाइन रोटर, उसका हम लोग यूज़ कर दिए। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया आंसर, ये चीज़ आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, राइट। चलो मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो ये जो आपका इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, अभी तक हम लोग पिछले लेक्चर में 4 का बात किए थे हम लोग, 4 कास्टिंग के बारे में, आज हम लोग किए 4 कास्टिंग के बारे में। तो लगभग आपका 8 कास्टिंग के बारे में बात कर दिए, और कुछ कास्टिंग बचा हुआ है, जैसे एक हो जाता है आपका प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग, फिर आता है आपका सैंड कास्टिंग, वो भी बता दूंगा। तो टोटल जितने भी कास्टिंग यूज़ करते हैं आपको सब कुछ बताया जाएगा, कोई भी चीज़ आप लोग को छोड़ा नहीं जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। आ जाता है 13 नंबर में, यहाँ बोला गया लाइट इम्प्योरिटी इन द मोल्टन मेटल आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द रीचिंग द मोल्ड कैविटी बाय द प्रोवाइडिंग। अब देखो यहाँ बोला कि जो मोल्टन मेटल है वो जब हम लोग मेरा फाइनल जो पहुँचता है, एक फिगर देखो तब जाकर समझ में आएगा। जब मैंने बताया था आपको एक कि मान लो ये मेरा है कुछ गेट हो गया, सबसे पहले ये तो आ गया मेरा पोरिंग बेसिन आ जाता है, पोरिंग बेसिन के बाद यहाँ पे मेरा स्क्रू वेल आ जाता है, और स्क्रू वेल के बाद जो है ये मेरा जाता है रनर, ये मेरा होता था रनर, ठीक है, रनर। और रनर के बाद यहाँ मेरा गेट जाता था, इससे थ्रू मेरा गेट जाता था, ये मेरा गेट है, 2 गेट है, गेट 1 गेट 2 है, और फिर यहाँ पे मेरा मिलता था मेरा कास्ट, यानी मोल्ड कैविटी यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो सबसे पोरिंग बेसिन में हम लोग मोल्टन मेटल को डालते थे, फिर स्क्रू वेल पे आके यहाँ पे जमा होता था, फिर रनर के थ्रू गेट के जाते हुए मेरा कि मोल्ड कैविटी तक पहुँचता था। ये सारे थे और सब कुछ मैं बता चुका हूँ पहले ही। बात यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे ये बोल रहा क्वेश्चन पे कि ये सारा जो प्रोसेस करते हैं तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह है उसको बचाने के लिए हम लोग प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्या स्टेनर का यूज़ करते हैं, बॉटम वेल का यूज़ करते हैं, स्किम बॉब का यूज़ करते हैं, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, सभी का यूज़ करते हैं। देखो इस फिगर को ध्यान से देखना आप, इस फिगर में क्या दिखाया गया है, ये जो आप देख रहे हो ये मेरा जो है यहाँ पे एक यूज़ कर रहे हैं हम लोग स्किम बॉब। स्किम बब क्या हो जाता है, ये स्किम बब जो है वो स्प्रू से देखो, ये मेरा स्प्रू है जो मैंने बताया था, ये वाला फिगर को यहाँ करोगे तो स्प्रू है, स्प्रू से आ रहा है, फिर ये रनर के थ्रू जा रहा है, और रनर के बाद ये गेट तक पहुँच रहा है, और यहाँ पे फाइनली जो है मुझे मिल रहा है प्रोडक्ट, यहाँ पे ये कास्टिंग प्रोडक्ट मान लो मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो वेल जो ये मेरा स्प्रू वेल है, उसके बाद रनर के पास में एक रहता है स्किम बब। अब ये स्किम बब होता क्या, ये ऊपर टाइप का उठा हुआ स्कीम है, समझ लो इस फिगर में बताएंगे तो ये रनर के पास कुछ इस तरह का उठा हुआ रहेगा। ये क्या करेगा, जब भी ये रनर से पास करेगा मेरा मोल्टन मेटल, तो जो भी मेरा लाइट वेट इम्प्योरिटी रहता है, आपको पता है जो लाइट वेट हल्का गंदगी रहता है वो लेयर में क्या होता है ऊपर उठने लगता है,
उठ जाता है, पानी के सबसे ऊपर में आ जाएगा मोल्टेन मेटल का। तो ये जो बॉब ऊपर तरफ उठा हुआ रहता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, जो भी इम्प्योरिटी वगैरह है ये ऊपर में आके फंस जाएगा और वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, और उसके बाद जो मोल्टेन मेटल जाएगा वो प्योर जाएगा, कोई भी इम्प्योरिटी उसमें नहीं रहेगा। तो यहाँ पे स्किम बॉब का यूज करके उसको हम लोग रख सकते हैं इम्प्योरिटीज़ को, लाइट इम्प्योरिटी को, हल्का, डीप नहीं, भारी अगर रहेगा तो वो तो नीचे बह के चल जाएगा। लाइट इम्प्योरिटी को हम लोग स्किम बॉब का यूज करके रोक सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सॉरी सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फिर से कुछ का, जैसे कि यहाँ पे देखो बताया गया, एक तो आपका था सैंड कास्टिंग जो हम लोग अभी तक डिस्कस नहीं किए यानी करेंगे, प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग नहीं किए, करेंगे। सेल मोल्ड कास्टिंग कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग कर चुके हैं, दोनों में बता चुका हूँ। जो सेल मोल्ड कास्टिंग में पहला लेक्चर में मैंने बताया था, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था, देखो सेल मोल्ड कास्टिंग के बारे में, सेल मोल्ड कास्टिंग, इसके पहले मैंने बताया था, ये जो आपका था दिस इज कॉल्ड योर सेल मोल्ड कास्टिंग, ये मैंने बताया था, ये मेरा था क्या, सेल मोल्ड कास्टिंग। ये जो बताया था कि सबसे पहले हम लोग आयरन या स्टील का लेते हैं कोई भी एक पैटर्न को सैंड और रेजिन डाल के इसको हम लोग हीट करते हैं, उलाट देते हैं, फिर एक मेरा लेयर जमने के बाद हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, उसमें मोल्टेन मेटल डाल के ये हम लोग यूज़ किए थे। और इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ किए थे, मैंने बताया था आपको, इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है यानी कि सेल मोल्डिंग का यूज़ करते थे टरबाइन ब्लेड बनाने के लिए, यानी कि जब भी जो भी मेरा कास्ट आयरन का बनता है या फिर मेरा एलॉय स्टील का बनता है, कार्बन स्टील का बनता है, उस तरह के प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। एंड इसके लिए आपको बताया गया और कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया, यहाँ पे आपका दिया गया था इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट कास्टिंग को हम लोग लॉस्ट वैक्स कास्टिंग बोलते हैं, जिसमें मोम डालते हैं और ट्री बनाते हैं, और ट्री के बाद हम लोग उसमें कोटेड करते हैं सेरामिक को, और सेरामिक को कोटेड करने के बाद फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, डिप कराते हैं सैंड से, और बाद में हम लोग वैक्स को रिलीज करा के उसे मोल्टेन मेटल डाल के उससे बन जाता है। ठीक है, उससे हम लोग किस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं, जस्ट मैंने कहा था, ये फिगर आपको दिखाया था, ये जो आपका फिगर है, दिस फिगर इज कॉल्ड माई, एक सेकेंड, ये जो है ये मेरा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। ठीक है, ये हम लोग गियर, ज्वेलरी, टरबाइन ब्लेड, मेडिकल इक्विपमेंट में यूज़ करते हैं। तो ये दोनों चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं और मैं इस चीज़ को बनाता हूँ। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग को देखते हैं। तो पहली बात, ये दो ऑप्शन तो आपको आना चाहिए कि भाई सी का क्या होगा, डी क्या होगा। चलिए बताइए, सी एंड डी का क्या होगा। तो अगर हम लोग देखेंगे सेल मोल्ड कास्टिंग का, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिमेट्रिकल पार्ट सर्कुलर शेप्ड ओनली, ओके। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है द पार्ट्स हैव हार्डनेस, स्किन एंड सॉफ्ट इन इंटीरियर। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमको लग रहा है जो सैंड से मिलता है यानी सेल मोल्ड कास्टिंग से मिलता है, ये पार्ट नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी कि सी का जो है वो 2 नंबर हो जाएगा। एंड इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का बात करेंगे डी का, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम पोस्ट कास्टिंग प्रोसेस, तो ये मेरा डी का हो जाएगा मेरा 3 नंबर, सी का 2 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। कैसे, देखो सेल मोल्डिंग मैंने बताया था, सेल मोल्डिंग में करते क्या है, पैटर्न बनाते हैं, और पैटर्न बना के हम लोग बनाते हैं, उसमें हम लोग वैक्स वगैरह डालते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में। तो पहली बात हम लोग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का ही बात करते हैं, जस्ट मैंने कहा था। तो मिनिमम पोस्ट कास्टिंग प्रोसेस मैंने कहा था, इसमें यूज जो होता है बहुत ही कम लगता है, टाइम बहुत ही कम लगता है। देखो मैंने पहले बताया था इसके बारे में, तो पता था इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक सेकंड में दिखा देता हूँ, आप लोग को बता चुका हूँ। देखो यहाँ मैंने बताया था मिनिमम वेस्ट मटेरियल यूज होता है, टाइम कंज्यूमिंग कम लगता है, जल्दी कर देता है। तो ये सारे प्रोसेस को, ये चूंकि आपको दिख रहा है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बट बहुत ही इजी प्रोसेस है, पैसा खर्चा कम होता है, मटेरियल कम लगता है, कॉस्ट कम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का डी नंबर, यानी मिनिमम पोस्ट कास्टिंग प्रोसेस कम होता है, मिनिमम रखता है। अब बात करते हैं सेल मोल्डिंग का। मैंने कहा था सेल मोल्डिंग में पैटर्न क्रिएट करते हैं जो कि आयरन स्टील का रहता है, फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, रेजिन डाल देते हैं, रेजिन और सैंड। ठीक है, रेजिन सेल डालते रहते हैं और उसको फिर हम लोग प्लाट देते हैं। तो पार्ट सेविंग द हार्डनेस स्किन एंड सॉफ्ट इंटीरियर, अंदर में सॉफ्ट रहता है लेकिन बाहर में एक हार्ड लेयर बन जाता है। तो ये दो हो गया। अब बात करते हैं सैंड कास्टिंग और प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग का। चलो देखो क्या होता है मेरा, जो मेरा सैंड कास्टिंग होता है, सैंड कास्टिंग, इसको हम लोग सैंड मोल्डेड कास्टिंग भी बोलते हैं। ये होता क्या है, यूज कहाँ होता है वो देख लेते हैं। देखो पहला नंबर में ये जो होता है एक मेटल कास्टिंग प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग यूज करते हैं सैंड को एज ए मोल्ड मटेरियल। तो क्या हो जाता है, अ मेटल कास्टिंग प्रोसेस इन विच, या फिर लिखो बाय यूजिंग सैंड एज दी, या फिर एज अ क्या, मोल्ड मटेरियल।
ठीक है। यानी कि मोल्ड मटेरियल इसमें हम लोग यूज़ क्या करते हैं, सैंड को ही यूज़ करते हैं, इसीलिए सैंड कास्टिंग, यानी जो मोल्ड बनाते हैं वो सैंड का रहता है, ठीक है। ओके, सेकंड नंबर में इसका इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग ये किसी भी तरह का जो कंपोनेंट है सभी को, ऑल साइज का कंपोनेंट को हम लोग इसमें कास्ट कर सकते हैं। तो ये आ जाता है मेरा कास्ट ऑल साइज कंपोनेंट, ठीक है। किसी साइज का कंपोनेंट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, याद रखना ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी जो भी टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, अलग शेप एंड साइज का रहेगा, सब तरह का मटेरियल को हम लोग विद द हेल्प ऑफ सैंड कास्टिंग थ्रू उसको हम लोग कर सकते हैं कास्टिंग, ठीक है। ओके, और इसके बात करें हम लोग किस तरह का इससे मटेरियल बनता है, तो होलो मेड मिलता है, ठीक है। ये चीज़ देखना, तो हम लोग इसमें होलो मेड जो है वो मिलता है, ठीक है। और होलो मेड में क्या करते हैं हम लोग, मॉइस्चर जो सैंड रहता है उसको डाल देते हैं, मॉइस्चर सैंड डाल देते हैं, और सैंड डाल के इसको हम लोग उसको एक शेप एंड साइज में आ जाता है, और तब तक डालते हैं टिल मेरा मोल्टन मेटल जो है वो फुल इसमें ना हो जाए, मोल्टन मेटल फिल ना हो जाए, ठीक है। देखो क्या करता है, और बाद में इससे मुझे टूल मिल जाता है फिल करने के बाद। देखो क्या करता है, इस प्रोसेस को अगर आप नहीं भी जानो तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल क्या करेंगे हम लोग। क्या करें, सेंड का यूज़ करते हैं, तो सेंड को क्या करेंगे, थोड़ा मॉइस्चर करेंगे, मॉइस्चर करने के बाद आप जब एक कोई भी आप मिट्टी लो, ठीक है, क्ले लो, सेंड और क्ले लो, उसमें थोड़ा मॉइस्चर डाल दोगे, पानी डाल दोगे, तो उसको शेप एंड साइज में एक ढाल सकते हो, और उस ढालने के बाद उसमें हम लोग मोल्टन मेटल को डाल देंगे, और मोल्टन मेटल को डालने के बाद जब वो ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसको तोड़ देंगे और उससे मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यही प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं सैंड कास्टिंग। इसमें हम लोग किसी भी तरह का कंपोनेंट को, किसी भी साइज का कंपोनेंट को इसको हम लोग कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज मेरा था प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग। इसका क्या इंपॉर्टेंट रखना, देखो ये भी थोड़ा सा टॉपिक है प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग में। देखो सिमिलर होता है सैंड मोल्डिंग से, तो ये जान लो जो कि इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम से पूछ सकता है। ये क्या होता है, सिमिलर टू सैंड कास्टिंग, बस अलग क्या रहता है, अलग ये रहता है कि जो मोल्डिंग मटेरियल रहता है वो हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं, इसलिए प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग कहते हैं। तो सिमिलर टू दी सैंड कास्टिंग एक्सेप्ट दी मोल्डिंग मटेरियल इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, किसके जगह में, इंस्टेड ऑफ सैंड। तो जब हम इससे पहले वाले मैंने कहा था कि इसमें हम लोग सैंड यूज़ करते हैं एज ए मोल्ड मटेरियल, लेकिन यहाँ पे हम लोग सैंड ना यूज़ करके प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करेंगे। तो उसी तरह पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम लोग पैटर्न बना लेंगे या मोल्ड बना लेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें मोल्टन मेटल को डालेंगे, और मोल्टन मेटल को डालने के बाद हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाना है वो मुझे मिल जाएगा। और इसमें भी ऑल टाइप ऑफ कोई भी साइज का कंपोनेंट, चाहे वो कितना टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना, कितना कॉम्प्लेक्स क्यों ना, मान लो इस तरह का कोई ये प्रोडक्ट बनाना, तो इस तरह का हम लोग पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस डालेंगे, इसकी जगह डालेंगे, और इसके बाद हम लोग इसमें मोल्टन मेटल फिल कर देंगे, इस तरह का प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ओके, एंड याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, और इसमें क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसमें केवल हम लोग नॉन फेरस टाइप का मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो यहां लिखना ओनली यूज्ड विथ नॉन फेरस, ठीक है। इसमें हम लोग नॉन फेरस मटेरियल ही यूज़ करेंगे, नॉन फेरस जिससे मतलब आयरन कंटेंट ना रहे उसी तरह का यूज़ करते हैं इसमें, समझ आया कि नहीं। तो ये चीज़ हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे और हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया था। चलो, तो यहाँ पे बोला गया था सैंड कास्टिंग। तो हम लोग देखें सैंड कास्टिंग में हम लोग करते क्या है, किसी भी तरह का पार्ट जो रहेगा, कितनों भी वार्प क्यों ना हो, देखो वार्प मीन्स होता है टेढ़ा मेढ़ा टाइप का, उस तरह का पार्ट को भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो ए का हो जाएगा मेरा 5 नंबर, ए का हो जाएगा मेरा 5 नंबर। एंड फिर बात करें प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग, तो प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग यानी बी नंबर आ जाएगा। इसका हम लोग देखेंगे सिमेट्रिकल सर्कुलर शेप नहीं। इसके बाद हम लोग बात करें पार्ट्स ऑफ हार्डनेस स्किन, ये हो गया। पार्ट्स ऑफ सॉफ्ट स्किन नहीं, सुटेबल फॉर द नॉन फेरस, यस, यानी 6 नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का 6 नंबर। तो ए का 5, बी का 6, सी का 2 एंड डी का 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि ये 198 में पूछा 2 मार्क्स का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको अधिकतर चीज़, देखो इससे पहले मैं 4th आपको कास्टिंग बताया था, फिर 4 बनाया और अभी 2, यानी कि 10 तरह का 10 यहाँ पे 10 जितने भी इंपॉर्टेंट कास्टिंग होता है सभी के बारे में विद द हेल्प ऑफ फिगर, जितने भी इंपॉर्टेंट सब चीज़ मैं बता दिया हूँ। तो यहाँ से आपको लगभग जो है 100 क्वेश्चन भी बन सकता है जितना मैंने बताया आपको। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, 15 क्वेश्चन क्या गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल रिक्वायर्ड द लार्जेस्ट
स्क्रीन क्या है, श्रिंकेज अलाउंस विच मेक अ पैटर्न टू कास्टिंग। अब देखो यहाँ बोला गया सबसे ज़्यादा किस में देखा जाता है, तो जो सबसे ज़्यादा श्रिंकेज करेगा, जिसमें मेरा ग्रेटर श्रिंकेज अलाउंस रहेगा वो उसमें हम लोग ज़्यादा श्रिंकेज करेंगे। तो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा ब्रास में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रास। एल्युमिनियम से भी ज़्यादा श्रिंक जो करता है वो ब्रास करता है। अब बोलेंगे सर ये श्रिंकेज अलाउंस है क्या, मैं आपको बता चुका हूँ बट फिर भी रिविजन करा देता हूँ। मान लो कि ये मेरा एक पैटर्न है, ठीक है। अब इसमें हम लोग मेटल डाल दिए पूरा का पूरा। अब ये मेटल जो यहाँ पे जो साइड दिया गया और हम कोई बोला है ये काम करो हमको एक स्क्वायर टाइप का आयरन का एक पार्ट बना के दो, ठीक है। इस तरह का स्क्वायर टाइप का एक आयरन पार्ट मुझे बना के दो, जिसका जो साइड है, साइड होना चाहिए मेरा कितना 12 मीटर का या फिर mm का, 12 mm का साइज होना चाहिए, ठीक है। आप क्या किए 12 mm का पैटर्न बनाए, ये जो पैटर्न है ये मेरा 12 mm का है, और इसमें आप क्या किए, आप आयरन को डाल दिए। आयरन का बोला गया था कि आयरन पार्ट बना के दो, तो आयरन का मेटल डाल दिए, यहाँ पर आयरन का मोल्टेन मेटल डाल दिए, ठीक है। ठीक है, आपको लगा कि चलो सूखेगा मुझे मिल जाएगा, लेकिन हुआ क्या, सूखने के बाद ये प्रोडक्ट आपका मात्र इतना ही मिला, यानी कि क्या हो गया, ये दोनों तरफ से इतना श्रिंक हो गया, इतना पार्ट श्रिंक हो गया एंड इसमें भी इतना पार्ट श्रिंक हो गया। अब आपको मिला क्या, अगर मान लेते हैं इधर मेरा 1 mm का, इधर आपका 1 mm का श्रिंक कर गया, तो आपको फाइनल जो प्रोडक्ट मिला वो 12 ना मिल के मात्र 10 ही मिला। अब जो आदमी जो आपको बनाने दिया था वो तो बोला भाई मुझे तो चाहिए था 12 का, मुझे 10 का नहीं चाहिए, तो फेल कर गया। इट मीन्स आपको पता होना चाहिए था कि भाई मुझे आयरन में 2 mm का श्रिंकेज देखने को मिलेगा, यानी कि पैटर्न अगर हमको कोई 12 बोला है तो मैं बनाऊंगा कितना का पैटर्न, मैं बनाऊंगा 14 का पैटर्न। तो अब मैं जब यहाँ पे 14 का पैटर्न बनाऊंगा 14 mm का, तो मुझे पता है कि मोल्टल मेटल श्रिंक करने के बाद वो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 12 mm का हो जाएगा और मुझे जो है प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यही जो श्रिंकेज है इसको हम लोग अलाउंस दिए, अभी हम लोग प्रोवाइड किए ना, इधर 1 mm इधर 1 mm अलाउंस किए, पहले हम लोग दे दिए कि पैटर्न हम लोग कितना बनाए, इतना का बना दिए, बार 14 का बना दिए। तो इधर तो आप क्या बोले कि भाई आप 14 mm का क्यों बना भाई, जबकि हमको 12 चाहिए, तो हम बोलेंगे हम लोग अलाउंस इसलिए दिए क्योंकि ये श्रिंक करके 2 मीटर जो श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। सॉलिड के बाद वो श्रिंक कर जाता है सॉलिड मेरा। तो अब ये डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल ज़्यादा श्रिंक करता है, क्योंकि ब्रास मेरा ज़्यादा श्रिंक करता है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग, यानी करेक्ट इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ब्रास। समझ आया कि नहीं, ओके। क्लास कैसे लगा जरूर मुझे बताएगा। आई होप्स आप लोग को पसंद आया है। ईच एंड एवरीथिंग को मैं बहुत ही ईजी तरीका से, आसानी तरीका से आप लोगों के पास लाया हूँ, हार्ड से हार्ड चीज़ को, या आप लोग कभी भूलिएगा नहीं, बहुत आसान तरीका से। प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो और मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो आप शेयर भी कीजिएगा बच्चों लोग को, एंड साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ताकि वहाँ से आपको PDF वगैरह एंड जब भी वीडियोस को अपलोड किया जाए तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए, बिकॉज नोटिफिकेशन कभी यूट्यूब नहीं भेजती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।